समझता है सब कुछ। तो एक चोर ने उनको देखा, लुटेरे डाकू ने, और देखने के बाद अंदाजा कि इस बच्चे के पास 1000 दिरहम। भाई वो तो दिरहम थे, छुपाए तो जा सकते नहीं थे। इमाम बुखारी बचपना था, कश्ती में बैठ गए, वो भी कश्ती में बैठ गया। जब कश्ती बीच दरिया में पहुंची तो पहुंचने के बाद उसने शोर किया, मेरे 1000 दिरहम गुम हो गए, गुम हो गए, गुम। तो उसको ये लगा कि भाई सबको चेक किया जाएगा, बच्चों के पास 1000 तो होते नहीं है, तो इसी को चोर ठहराया जाएगा। सबको चेक किया, आखिरी में इमाम बुखारी की बारी है, या बच्चे थे, उनको चेक किया तो भी दिरहम नहीं निकले। जब आप कश्ती के जरिए किनारे पहुंचे तो वो चोर, वो डाकू भी किनारे पहुंचा। उसने कहा, बच्चे सच बता, तेरे पास 1000 दिरहम थे ना? कहाँ थे? कहा फिर मिले क्यों नहीं? कहा मैंने, जब तूने चोरी की बात की ना तो मैंने दरिया में डाल दिए 1000 दिरहम। 1000 दिरहम तूने दरिया में डाल दिया? कहा मुझे यकीन था कि तूने जो साजिश रची थी कि बच्चे को चेक करेंगे तो बच्चे के पास जब 1000 मिलेंगे तो चोरी का इल्जाम तो बच्चे पे आना है। तो कहा 1000 दिरहम कमाने कितनी मेहनत लगती है? कहा बात ये जरूर है कि मेहनत लगती है, लेकिन मैंने चूंकि उलमा का होलिया पहन रखा था ना, आलिमों का होलिये में मैं था, अगर मुझे चोरी का इल्जाम लग जाता तो वो कश्ती में बैठा हुआ कभी भी कोई बंदा इस होलिये वाले पर एतबार नहीं करता। मैंने लिबास का एतमाद बचाने के लिए 1000 दिरहम को खो दिया है। 1000 दिरहम तो मैं फिर कमा सकता हूं, लेकिन मैं अगर आबरू चली जाती तो आबरू कब कमाता? तो उलमा अपना वकार मजबूत बना करके रखें। ऐसा नहीं कि कोई सेठ साहब का अगर सुसर बद मजहब हो तो हम उसका जनाजा उसके प्रेशर में आकर के पढ़ा दें, निकाह पढ़ा दें। नहीं, याद रखना, अल्लाह की इज्जत की कसम, रज़्ज़ाक अल्लाह है, कादिर मुतलक है, और इज्जत उसके हाथ में। हजरत महबूब इलाही जब बादशाह कहता था कि मिलने आना चाहता हूं, फरमाया मुझे तो तेरी मेजबानी के आदाब नहीं आते, इसलिए मैं तुझे आने नहीं दूंगा, और मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि तेरे दरबार के आदाब मुझे नहीं आते, इसलिए तेरे यहां भी नहीं आऊंगा। और मैंने खानका के 2 दरवाजे इसीलिए बनाए हैं कि एक दरवाजे से तू आएगा, दूसरे दरवाजे से मैं चला जाऊंगा, मुझे तुमसे क्या काम। ये गैरत थी उन लोगों में, इसलिए गैरत के साथ जियो, हमीयत के साथ जियो। जिनके पास दीन है दुनिया उनकी मोहताज है। और आपसे भी कहता हूं उलमा की इज्जत करो। आपके कान से में अजान से लेकर आपके अब्बा का निकाह पढ़ाने तक अगर कोई खिदमत अंजाम देता है तो यही उलमा है, जिनके बारे में पैसे आने के बाद तुम इन्हें 2 कौड़ी का मौलवी कहकर अपनी आखिरत बर्बाद करते हो। इसलिए उलमा पर तवज्जो दो, मदारिस पर तवज्जो दो। और आखिरी में ये भी आपसे कहता हूं कि आप मुकर्रिर और नातखानों को तो बहुत नवाजते हो। जो इमाम, मैंने बार बार इस इलाके में कहा, जो इमाम पूरा महीना नमाज पढ़ाता है उसको क्या नवाजते हो? मैं लोगों से कहता हूं, अगर मुतवल्ली पगार नहीं बढ़ाता, तनख्वाह नहीं बढ़ाता, तो हर मुसलमान ये सोच ले कि मैं जुमा पढ़ने जाऊंगा तो हस्बे हैसियत इमाम साहब से मुसाफा करके उनको कोई नजर पेश कर दूंगा। कोई 50 देगा, कोई 100 देगा, तो जितना उनको मंथली नहीं मिलता ना, उससे ज्यादा जुमा के दिन नजराने में जमा हो जाएगा। और आलिम को देने से कम नहीं होगा, उलमा की खिदमत करने से कम नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप लोग हमें तो बहुत मोहब्बतों से नवाजते हो, 1 घंटे के लिए बुलाते हो, फ्लाइट से बुलाते हो, खिलाते हो, फूल भी डालते हो, हाथ भी चूमते हो, और आखिरी में इतनी सब खिदमत करके हाथ जोड़ के बोलते हो हजरत कोई गुस्ताखी होगी तो माफ करना। 1 घंटे के मेहमान के लिए इतनी इज्जत है। और जो महीने भर तक के आपकी गली कूचे में कभी पढ़ा रहा है, कभी अजान दे रहा है, कभी नमाज जनाजा पढ़ा रहे, उसकी आपने क्या कदर की है। इसीलिए आपको बताऊं, अब आलिम लोग भी अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो दुख मैंने उठाए हैं मैं अपने बच्चों को उन दुख में क्यों डालूं। इसलिए ये हालात, अगर यही सूरत हाल रही तो आपको अच्छे इमाम नहीं मिलेंगे। और याद रखना, फिर आपको ऐसे लोग के पीछे नमाज पढ़नी पड़ेगी जिनको कुरान भी सही पढ़ना नहीं आता, जिनको इस्तिंजा भी सही नहीं, जिन्हें वुजू भी सही नहीं। इसलिए मदारिस को मजबूत करो। अभी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुफरान साहब ने जो ऐलान किया कि 3रे मंजिले का काम हो रहा है, हम सब इस पे तवज्जो दें और सब तवज्जो दे करके इस काम को पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह आसान फरमाए। हाँ इंशाअल्लाह आप कर दीजिए इसको। अगर आप हजरात में से कोई करना चाहता है तो अभी आप, बहुत खूबसूरत महफिल है, इधर सादात किराम, इधर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा मुफ्ती गुफरान साहब ने शुरू किया 11वीं की निस्बत से 11,000 मुफ्ती साहब की तरफ से माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद समीर साहब की तरफ से 5,000 ईंटें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक कलम और कापी वगैरह ले लें और लिख लें।
और इसी तरह से मेरी गुजारिश है कि सिर्फ कोई एक ही इदारा नहीं, आशिकान रसूल की जितनी तंजीमें, जितनी तहरीकें, जितने इदारे काम कर रहे हैं, आप सबको सपोर्ट कीजिए, सबको आगे बढ़ाइए, ताकि दीन मजबूत रहेगा तो हम मजबूत रहेंगे। अल्लाह मजबूती नसीब फरमाए। सैयद अफरोज मियां साहब की तरफ से 11,000। अच्छा, एक काम करें, मुझे भी आपने जितनी नजर पेश की है, ये सब मैं मदरसे की नजर कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत हुज़ूर सैयद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। ये हमारे भाई सैयद सलीम मियां साहब क़िबला की जानिब से 1000 रुपए, ये सब ऐसे ही, ये जो पैसे है ना, ये पैसे खींचने वाले पैसे हैं, ये इनमें मकनातीसियत है, कशिश है, और कभी अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जाती बल्कि क्वालिटी।